पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि भाई प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो इसका मतलब क्या है कि देखो आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में करना क्या है यहाँ पर देखो, नॉट ओनली आंसर बट प्रेजेंटेशन। तो आपको सिर्फ आंसर में मार्क्स नहीं मिलते हैं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है कि आप किस टाइप से उसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हो, कि आपकी लिखावट का तरीका। ठीक है, ताकि क्या थोड़ा इंपैक्टफुल लगना चाहिए जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वो स्टेप्स भी इंपैक्टफुल होना चाहिए। देखो दूसरी चीज क्या है, क्लियर स्टेप्स होनी चाहिए, जो भी आप स्टेप लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको देयरफॉर का साइन लगा करके बाजू में एक ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको शॉर्ट में स्टेटमेंट को बताओ कि कैसे आ रहा है, या कोई आप फॉर्मूला लगा रहे हो या कोई आप अलजेब्रिक या कोई कुछ भी आप अगर उसमें एक्स्ट्रा चीज यूज हो रही है तो उसको मेंशन करना चाहिए। तो क्लियर स्टेप्स होनी चाहिए, स्टेप्स हाइड नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पर स्टेप्स हाइड नहीं करनी है, इस पर विशेष ध्यान देना है। जब भी फाइनल आंसर आता है तो उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा देना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इंपैक्ट आता है कि हाँ भाई आंसर ये है, इस पर देखना है। दूसरी चीज क्या है कि रफ वर्क नीट हो। जब भी आप कोई भी रफ वर्क या बाजू में करते हैं या लास्ट पेज में करते हैं करेंगे, जहां पर भी आप रफ वर्क करेंगे वो एक नीट होना चाहिए। नीट मतलब ज्यादा काटा पीटी इस टाइप से होना नहीं चाहिए, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो ज्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इससे क्या होता है कि जो भी टीचर अगर कॉपी चेक करता है तो वो कॉपी चेक करने वाला टीचर ये फील करता है कि हाँ स्टूडेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये स्टेप्स जब आप फॉलो करते हैं तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आ जाएगी कि हाँ यार मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या जो पेपर सॉल्व करके आया है लगभग परफेक्टली मैंने किया है, कि मैंने प्रॉपरली स्पेसिंग दी है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, प्रॉपर स्टेप्स लिखी हुई है, प्रॉपर मैंने फॉर्मूले लगाए, प्रॉपर मैंने स्टेटमेंट लिखे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जो डेकोरेट होती है, जैसे अगर कोई शादी पार्टी या किसी भी प्रकार के फंक्शन में आप जाते हैं तो वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे आप कोई सेमिनार में देखते होंगे वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज आप सर्व करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कोई किसी ने अगर आपसे कोई भी चीज मंगवाया और लाकर उसने आपके सामने पटक दिया, आप क्या फील करेंगे? वो समझ में आ रहा है कि आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो इस लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट या प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। ठीक है।